मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से शिव परमात्मा को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरे स्थान पर माना जाता है। आइए आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ज्योतिर्लिंग एक परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विभिन्न धर्मों में अल्लाह, यहोवा, शिव के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के 2 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन पहले विवाह करेगा। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और दोनों को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया और जो जीतेगा वह पहले शादी करेगा। कार्तिकेयन सीधा होने के कारण दुनिया की परिक्रमा करने लगे और गणेश, जो बुद्धि में तेज थे, उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा की और दावा किया कि किसी के माता पिता की परिक्रमा करने से वही पुण्य मिलेगा जो भू परिक्रमा से प्राप्त होता है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि देवता छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करेंगे, जैसे कि पहले कौन शादी करेगा। इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हम सभी आत्माएं परमात्मा शिव की संतान हैं। हम बच्चों में से कोई बहुत ही मासूम और सीधे हैं, जो कार्तिकेयन द्वारा दर्शाए गए हैं, और कुछ गणेश की तरह तेज बुद्धि हैं, जो तेजी से परिणाम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होने पर एक वैध छोटा रास्ता अपनाएंगे। और दिलचस्प तथ्य यह है कि गणेश ने बुद्धि और सिद्धि से शादी की और 2 बेटे हुए, क्षेम और लाभ। यह दर्शाता है कि हम किसी सांसारिक विवाह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुद्ध बुद्धि और आध्यात्मिक उपलब्धियों से विवाह करने की बात कर रहे हैं। संक्षेप में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। परमात्मा, जो आपके आध्यात्मिक माता पिता हैं, उनके निर्देशों का पालन करने से आपको शुद्ध बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में असंख्य लाभ प्राप्त होंगे। और जब बुद्धि स्पष्ट होगी तो आप ईश्वर की शिक्षाओं के छिपे और गहरे अर्थ को समझ सकेंगे और एक तेज और बुद्धिमान निर्णय ले सकेंगे। जबकि बहुत अधिक निर्दोष और सीधा होना कभी कभी आपको धीमा कर सकता है।